हेलो फ्रेंड्स, मैं शाबान सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। आज से हम लोग जियोग्राफी का सेशन शुरू कर रहे हैं और जियोग्राफी का जो सबसे पहला विषय है ब्रह्मांड। ठीक है, तो आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है और ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं क्या हैं, किस खगोल शास्त्री ने कौन सी अवधारणा दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रह्मांड की परिभाषा जान लीजिए। देखिए, आप कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको परिभाषा को सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि परिभाषा अगर आपको सही से नहीं समझ में आएगी तो आपको उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होती है कि सूक्ष्मतम कणों, क्या कह रहा है, सूक्ष्मतम कणों से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सूक्ष्मतम कणों का मतलब छोटे छोटे कणों, जैसे कि धूल के छोटे छोटे कण ले लीजिए, तो छोटे छोटे कणों से लेकर महाकाय का मतलब बहुत ही बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला आकाश गंगा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आप कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपको ये प्रश्न मिल जाए कि हमारी पृथ्वी जो है वो कौन सी आकाश गंगा में है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा में है, तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, दुग्ध मेखला। क्या लिखना है, दुग्ध मेखला। तो हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है दुग्ध मेखला। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं देखेंगे। बहुत से खगोल शास्त्री हुए हैं और किस खगोल शास्त्री ने कौन सी अवधारणा दी है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में 5 खगोल शास्त्री दिए गए हैं और उनकी अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, तो ये जो चार्ट दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे खगोल शास्त्री हैं उनका नाम है क्लॉडियस टॉलसी। सबसे पहले जो खगोल शास्त्री, इनका नाम क्या है, क्लॉडियस टॉलसी। इनका संबंध है मिस्र यूनान से। क्लॉडियस टॉलसी का संबंध यूनान से है। इन्होंने सन 140 ईस्वी में, सन भी याद कर लीजिएगा, सन 140 ईस्वी में ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा क्या दी है। देखिए, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अब हम कुछ वर्ष के बाद में 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलसी ने अपनी अवधारणा दी है। उसके बाद में 1543 ईस्वी में जो अवधारणा दी है वो दी है निकोलस कॉपरनिकस ने। तो दूसरे नंबर पे आते हैं निकोलस कॉपरनिकस। इनका संबंध पोलैंड से है। निकोलस कॉपरनिकस का संबंध पोलैंड से है। इन्होंने 1543 ईस्वी में इस अवधारणा को बिल्कुल उल्टा कर दिया। समझ रहे हो, इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में ना बताकर सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। क्या बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अवधारणा उल्टी हो गई कि नहीं हो गई। तो समझ गए होंगे आप, इन 2 खगोल शास्त्रियों की अवधारणाएं आप समझ गए होंगे। और तीसरे नंबर पर जो अवधारणा है वो है विलियम हर्शल की।
विलियम हर्शल भी खगोल शास्त्री हुए हैं, इनका संबंध ब्रिटेन से है। विलियम हर्शल का संबंध ब्रिटेन से है। इन्होंने 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करने के बाद जो अवधारणा दी है वो ये है कि ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। इन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्मांड आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, मतलब आकाश गंगा में एक छोटा सा अंश है, आकाश गंगा का छोटा सा अंश है। ठीक है। नंबर 4 पर कौन आता है? नंबर 4 पर है एडविन पॉवेल हब्बल। एडविन पॉवेल हब्बल हैं। ठीक है। इनका संबंध अमेरिका से है। इनका संबंध कहाँ से? अमेरिका से है। और इन्होंने 1925 ईस्वी में क्या अवधारणा दी है? इन्होंने कहा है कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पर बारहमीर। इनका संबंध अपने भारत से है। बारहमीर का संबंध किससे? अपने भारत से। इन्होंने 6ठी शताब्दी में निकोलस कॉपरनिकस ने जो अवधारणा दी थी, इन्होंने निकोलस कॉपरनिकस से पहले ही ये अवधारणा दे दी थी 6ठी शताब्दी में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो चंद्रमा है, देखिए कॉपरनिकस से पहले इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के तथा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक है। यानी निकोलस कॉपरनिकस से पहले ही बारहमीर ने यह अवधारणा दे दी थी कि चंद्रमा पृथ्वी का तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या हो जाएगा? उपग्रह। ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो पृथ्वी ग्रह, इतना तो पता ही है आपको। तो ये सारी अवधारणाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में इससे नोट कर लीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और आकाश गंगाएं क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।